Good afternoon, student. Today we will study the learning and culture of the Central Islamic land. और ये हम लोग पढ़े वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 11th का टेक्स्ट बुक. तो फर्स्ट नॉलेज, जिसको मुस्लिम इस अरब लैंग्वेज में बोलते हैं इल्म. तो नॉलेज डिराइव फ्रॉम द कुरान. कुरान से नॉलेज डिराइव होता है, उसको इल्म बोलते हैं. नॉलेज को इल्म बोलते हैं. तो नॉलेज डिराइव फ्रॉम द कुरान, इल्म डिराइव फ्रॉम द कुरान. फिर उलमा जो थे वो लिखते थे तस्वीर. और तस्वीर मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था. तस्वीर क्या है? ये कमेंट्री ऑन कुरान, जो कुरान के ऊपर जो कमेंट्री लिखे जाते थे उसको तस्वीर बोलते थे. तो उलमास जो कौन है? उलमास स्कॉलर्स लोग हैं. अरब कंट्री के स्कॉलर्स लोग को उलमा बोलते हैं. तो उलमास रॉट तस्वीर एंड डॉक्यूमेंटेड द हदीस. हदीस उन लोग डॉक्यूमेंट भी करते थे और तस्वीर लिखते थे. सम उलमास प्रिपेयर्ड द बॉडी ऑफ लॉ, जिसको बोला गया सारिया. तो बहुत सारे उलमास बॉडी ऑफ लॉ बनाए सारिया, जिसके कारण क्या कर पाए वो? टू गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द मुस्लिम. गॉड और मुस्लिम के बीच में रिलेशनशिप को गवर्न कर पाए. मतलब मैं और गॉड के बीच में जो भी रिलेशनशिप उसको कैसे गवर्न करना है. तो कैसे गवर्न करना है? थ्रू द रिचुअल्स, जिसको बोलते हैं इबादत. गॉड को इबादत करके हम उसके रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द ह्यूमनिटी, गॉड को छोड़कर बाकी एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के साथ या एक मुस्लिम किसी दूसरे पर्सन के साथ कैसे मिलेगा? तो बाय द रेस्ट ऑफ द ह्यूमनिटी तो द मुआमलत से कोड ऑफ कंडक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा. तो बेसिकली नॉलेज किससे डिराइव हो रहा है? कुरान से. उसके बाद उलेमा क्या लिख रहे हैं? तस्वीर, जो कमेंट्री ऑन द कुरान है और हदीस को डॉक्यूमेंट करते हैं. अब इन लोग ने सम बॉडी ऑफ लॉ प्रिपेयर किया, जिसको बोलते हैं सारिया. और ये सारिया क्या करता है? गवर्न करता है मुस्लिम पीपल. गॉड का रिलेशनशिप कैसा रहेगा और मुस्लिम से और एनी अदर पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा. तो गॉड, एक मुस्लिम गॉड को इबादत करेगा और दूसरा, या एक पर्सन गॉड को इबादत करेगा या दूसरा पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे मिलेगा? तो मुआमलत करके मिलेगा. मतलब मुआमलत के थ्रू. मुआमलत मीन्स एम्पैथी, सिंपैथी, कंपेशन होना चाहिए और हॉनेस्ट होना चाहिए. ये सब अच्छे से क्वालिटी होना चाहिए ह्यूमनिटी के साथ, ह्यूमनिटी को सर्व करने के लिए. फिर जो जूरिस्ट लोग थे अरब के, तो जूरिस्ट ऑल्सो यूज द रीजनिंग. वो रीजनिंग का यूज करते थे. रीजनिंग को क्या बोलते हैं इस्लाम में? कियास. कियास का यूज करते थे. कियास का यूज करते थे. क्या क्या यूज करते थे? कुछ चीज को डिराइव करने के लिए. मतलब अगर ये ऐसा है तो क्यों है, तो उसका रीजन होगा. तो रीजनिंग के थ्रू उस चीज में पहुंचते थे वो. तो जूरिस्ट ऑल्सो यूज द रीजनिंग, मतलब कियास. ओके. और मेथड ऑफ, इसके कारण जो मेथड ऑफ जो स्टूडेंट्स है उसके कारण 4 स्कूल ऑफ लॉ का फॉर्मेशन हुआ, जिसका नाम है मलाकी, हनाफी, साफी और हनाबली. और हनाबली मोस्ट कंजर्वेटिव थे. मोस्ट कंजर्वेटिव लोग थे ये. मतलब ये चाहते थे कि मुस्लिम ही रहे और कोई रहे ना. तो हनाबली वॉज द मोस्ट कंजर्वेटिव पर्सन. और बाकी ये चाहते थे कि मुसलमान, मतलब जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके अंदर हिंदू भी रहे, कोई भी और रह सकता है, बट ही हैज टू प्रोवाइड जजिया टैक्स. इसलिए जजिया टैक्स लिया जाता था. उसके बाद काजी को अपॉइंट करते थे फॉर द आर्बिट्रेटर. किसी दो के बीच में झगड़ा हो गया तो उसको कौन सुलझाएगा? तो काजी उसको पैकअप करेगा, उस झगड़े को कंप्लीट डिसॉल्व कर देगा. उसके बाद फिर सूफी हैज मोर पर्सनल नॉलेज ऑफ द गॉड थ्रू द एस्टिज्म. जो सूफीज एक होते थे वो भी मुस्लिम से निकल के आए हैं, अरब वर्ल्ड से निकल के आए हैं. तो ये जो होते थे गॉड को पर्सनली, बहुत ही पर्सनली उनके पास गॉड का बहुत नॉलेज था. तो हैज मोर पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड. मोर पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड किससे? थ्रू द एस्थेटिज्म, जिसको अरेबिक वर्ड में बोलते हैं राहबनिया. तो ये एस्थेटिज्म इनका बहुत ज्यादा था. ये गॉड को लव बहुत करते थे. पैंथीज्म बहुत करते थे. पैंथीज्म मीन्स होता है एक गॉड में मानना. तो एस्थेटिज्म मतलब राहबनिया बहुत करते थे. और मास्टिक लोग थे ये.
और मास्टिक लोग थे तो ये गाना वाना बजाते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे। तो इन द 8th and 9th century एस्थेटिक, जो एस्थेटिक है, एस्थेटिक इंक्लिनेशन वेयर द एलिवेटेड टू हायर स्टेज ऑफ मैथिज्म, जिसको बोला गया तसव्वुफ, और वो तसव्वुफ के लेवल पे पहुंच गए। इतना कैसे? बाय द आइडिया ऑफ पैंथिज्म एंड लव। पैंथिज्म मतलब वननेस इन गॉड, गॉड सिर्फ केवल एक है, उसको मानने वाले को बोलते हैं पैंथिज्म। पैंथिज्म तो पैंथिज्म और लव के तरीके से वो इतना एक हाई स्टेज ऑफ एथिज्म पहुंच गए कि उनको बोला गया तसव्वुफ। ठीक है, वो हायर स्टेज को बोला, जो स्टेज पे वो लोग पहुंच गए तो उसको बोला गया तसव्वुफ। अब इसमें ही एक वुमेन संत हुई जिसका नाम था रबिया, और ये कहाँ की थी? बसरा सिटी की थी, इसलिए रबिया ऑफ बसरा जो वुमेन संत है, इसने भी लव फॉर गॉड के बारे में नॉलेज दिया लोगों को। ये उसके बाद फिर एक बायाजीद बिस्तामी, बायाजीद बिस्तामी। तो बायाजीद बिस्तामी एक सूफी संत है, ईरान का सूफी संत है। इसने फर्स्ट टीच किया, फर्स्ट टीच सबमर्जिंग द सेल्फ इन गॉड, हम गॉड में कैसे समर्ज कर पाए, तो फना कैसे हो जाए गॉड में, तो इसने ये टच किया। तो सबमर्जिंग द सेल्फ, फना इन गॉड। उसके बाद फिर सूफी क्या यूज करते थे? सूफी तो पता है म्यूजिक यूज करते थे, जिसको बोलते हैं समा, टू इंड्यूस द लव एंड द पैशन, लव दिखाने के लिए, पैशन दिखाने के लिए समा यूज करते थे। फिर अब आगे, अब और कल्चर में हम लोग क्या देखेंगे? जो उमैयद थे, जो अब्बासीद थे, वो कमीशन किए थे ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एंड द सीरिया बुक इनटू अरबिक। तो बहुत सारा ग्रीक बुक था, सीरिया बुक था, तो जो उमैयद से अब्बासीद कैलिफेट थे, इन लोग ने ट्रांसलेशन किया कि जो ग्रीक बुक है, जो सीरिया बुक है, वो अरेबिक में कन्वर्ट हो पाए। और कन्वर्ट कौन किया? क्रिश्चियन स्कॉलर, सो दैट द अरब के स्कॉलर लोग पढ़ पाए। उसके इसके लिए ही एक लाइब्रेरी बना गया, जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जिसको बोलते हैं बयात अल हिकमा। बहुत इंपॉर्टेंट है बयात अल हिकमा। और बयात अल हिकमा को बोलते हैं लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वेयर ओपन, इसको ओपन किया गया बगदाद में। कौन ओपन किया था? अल मामून। अल मामून हम लोग ने पढ़ा था अब्बासीद का, ये अल मामून के बीच में लड़ाई हो गया था, सिविल वॉर ब्लॉक हो गया था, तो वो वाला ही है। वो अल मामून ने एस्टेब्लिश किया था बगदाद में बैत अल हिकमा, जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसके बाद और भी जैसे बुक है, एरिस्टोटल का एक बुक है द एलिमेंट ऑफ यूक्लिड, और टॉलेमी का है अल्मागेस्ट। तो ये सब बुक को रीड किया अरब स्कॉलर ने, और इससे कुछ ना कुछ अरब वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट किया। अब इंडियन वर्क को, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन ऑफ इंडिया, इसको भी ट्रांसलेट किया गया अरब में, ताकि अरब के स्कॉलर पढ़ पाए और वहां पे और नॉलेज का कंट्रीब्यूशन हो। उसके बाद फिर एक इब्न सीना है, इब्न सीना एक पोएट है, तो उन्होंने लिखा है, सॉरी, इब्न सीना एक डॉक्टर है, प्रोफेसर से डॉक्टर थे, तो इन्होंने लिखा है अल कानून फिल तिब, मतलब कैनन ऑफ मेडिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनन ऑफ मेडिसिन बुक लिखा है इन्होंने। और ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, इसके बाद इसके अंदर इन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज लिखा है। तो अल कानून फिल तिब, अल कानून फिल तिब मतलब कैनन ऑफ मेडिसिन, इसमें इन्होंने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, अल कानून तिब। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये आपको ऐसे का ऐसे याद रखना एग्जाम के लिए। अल कानून फिल तिब किसने लिखा है? इबा सीना ने इसके बारे में क्या लिखा है? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज कैसे होगा उसके बारे में लिखा है। अब बहुत सारे स्कॉलर है अरब वर्ल्ड में, स्कॉलर है तो उनके पास अपने आप को और रिफाइनमेंट कैसे करेंगे, तो वो बहुत सारे स्कॉलर लोग पोएट्री लिखते थे, उसको और अच्छे से बहुत अच्छा से पोएट्री लिखते थे, तो उसको ही बोला गया अदब। तो अदब का डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम, अदब का डेवलपमेंट हुआ। और अदब जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड इन द पोएट्री में कैसा एक्सप्रेशन यूज करना है उसको रिफाइन किया गया और अच्छे से लिखा गया।
तो उसको बोलते हैं अदब। तो अदब का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था अरब वर्ल्ड में। और पोएट्री को तो पता है, इस्लाम अरेबिक में नज्म बोलते हैं। और अच्छा जो मोस्ट पॉपुलर पोएट्री कंपोजिशन था वो डेवलप हुआ था, उसको बोलते हैं कासिदा। कासिदा या इंग्लिश में ओड, ODE ऑड। किसने डेवलप किया था? अब्बासीड वाले लोग ने इसको डेवलप किया था कासिदा को। कासिदा भी मोस्ट पोएट्री को कैसे कंपोज किया जाए, कैसे लिखा जाए बहुत अच्छे तरीके से, वो है, उसको बोलते हैं कासिदा। उसके बाद एक अबू नुवास हुए। अबू नुवास तो मतलब इन्होंने पोएट्री लिखा, लेकिन किसके ऊपर लिखा? वाइन्स के ऊपर लिखा, वाइन के ऊपर लिखा। फिर मेल लव विद द इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर। मैन एकदम प्लेजर में सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब वाइन पी के, दारू पी के मस्त सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसे इसमें इन्होंने पोएट्री लिखा। और जबकि ये सब चीज तो इस्लाम में फॉरबिडन है, बट इन्होंने अपने आप को, अबू नुवास ने एक अलग लेवल पे लेके जाके ये लिखा। उसके बाद फिर सूफीज्म ने भी ऑल्सो रॉट पोएट about wine which is intoxicant in मुस्लिम वर्ल्ड या अरेबिक वर्ल्ड। ये तो ये पूरा लर्निंग कल्चर ये पार्ट 1 है, और इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा मैं। उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसको ऐसे ही का ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा एग्जाम में याद नहीं आने वाला, इतना भी लिख लिए बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू।